टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल का। करेक्ट। तो मैं सॉफ्ट स्किल पे थोड़ा समझना चाहता हूँ कितना हाँ। इम्पोर्टेंस है जब कोई इंजीनियर एक कंपनी में जाता है और जब मल्टीनेशनल क्लाइंट्स होते हैं। सम टाइम लोग कहते हैं कि मैं टेक्निकल बहुत साउंड हूँ, हाँ। उतनी ही जरूरत है एक कंपनी में क्योंकि मैं कोड कर पा रहा हूँ। ग्रोथ के लिए सॉफ्ट स्किल कितने इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू यू? मेरे हिसाब से आज की डेट में आपको कोई भी जॉब मिल ही नहीं सकती इफ यू डोंट हैव गुड सॉफ्ट स्किल्स। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, Yep. बट इट इज द ट्रूथ। मैं आपको बताती हूँ क्यों। आप यू मे बी द बेस्ट कोडर इन द वर्ल्ड, यू मे बी द बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड, यू मे बी द बेस्ट प्रोडक्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड, बट अगर मैं आपको वही कोड जो आपने लिखा है बोलूं जाके मेरे क्लाइंट को समझाओ कि ये लाइन क्यों लिखी है कोड में, ये हमने क्यों डेवलप किया है प्रोडक्ट ऐसे, ठीक है, और आप वो समझा ही नहीं पा रहे और आप ब्लैंक हो, आप सिर्फ टेक्निकल लैंग्वेज में समझा पा रहे हो, नॉट इन अ कॉन्वर्सेशन। मुझे कॉन्वर्सेशन में समझना विद लॉजिक, राइट? बिकॉज हर क्लाइंट का एक पेन पॉइंट होता है, यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर योर क्लाइंट वाया योर टेक्निकल एक्सपर्टीज। उसको समझाने का एक तरीका होता है। यू हैव टू बिल्ड अ कनेक्ट, रिलेटेबिलिटी, इंटरपर्सनल स्किल्स, इमोशनली कनेक्ट करना, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सब अगर नहीं होगा, मैं आपको फिर भी हायर नहीं करूंगी, क्योंकि मैं सोचूंगी मैं किसी और को, चलो टेक्निकल कोडिंग वो थोड़ा विद टाइम सीख जाएगा, पर ये आर्ट अगर नहीं है तो इट वोंट वर्क आउट। इतने इंपॉर्टेंट होते हैं आगे जाके। चलो आज आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 हो, 2 हो, 3 बनोगे, फिर आप एक टीम लीड बनोगे आज से 5 साल बाद। बिल्कुल। फिर आपकी टीम में 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके साथ काम कर रहे होंगे। उनको टास्क देना, टीम को काम डेलीगेट करना, टीम में कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करना, कम्युनिकेट करना, Yeah. ये सब कैसे करोगे अगर आपके पास अच्छी सॉफ्ट स्किल्स नहीं होंगी? तो यू कैन नॉट ग्रो एंड गो अप द लैडर अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स ना हो। मैं सॉफ्ट स्किल्स को इसलिए लाइफ स्किल्स बुलाती हूँ। दे आर नॉट सॉफ्ट स्किल्स, दे आर लाइफ स्किल्स नीडेड टू ग्रो इन लाइफ। आपकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाएगी इफ यू डोंट हैव सॉफ्ट स्किल्स। कंप्लीटली एग्री, कंप्लीटली। जैसे जैसे आपका रोल चेंज होगा, जब आप सीनियर रोल के लिए जाओगे, तो क्लाइंट से बात करना, उन्हें कन्विंस करना, क्योंकि बिजनेस वैसे ही बन रहा होता है। अगर हम वन साइडेड रखेंगे तो इट विल नॉट वर्क आउट। मेरे एक पार्टनर ने मुझे Okay. केपीएमजी में एक बात बोली थी, आई जस्ट ऐड दैट वन लाइन। उन्होंने बोला था ना, कोई भी जॉब रोल एक सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स तक ही टेक्निकल एक्सपर्टीज पे डिपेंडेंट होता है, उसके बाद तो सब लोगों को मैनेज करने का खेल है। एक लाइन बोली थी सही बात है ये। इट्स ऑल अबाउट पीपल मैनेजमेंट, एंड टू मैनेज पीपल यू हैव टू अंडरस्टैंड इमोशंस, टू अंडरस्टैंड इमोशंस यू हैव टू हैव सॉफ्ट स्किल्स, नाइस। सो इट्स दैट। ओके, सो बहुत सारे इंसाइट्स, बहुत